एक बार क्या होता है, एक राजा होते हैं और एक वजीर होते हैं, ठीक है। वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, मतलब बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं, घूमते फिरते हैं। तो एक बार क्या होता है, राजा और जो उसका वजीर होता है वो दोनों एक साथ शिकार पर निकलते हैं, ठीक है। तो शिकार पर निकलते हैं, दोनों दोनों ही होते हैं, और कोई ज़्यादा और होता नहीं, क्योंकि वो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। जब वो शिकार पर एक जंगल में जाते हैं, तो जंगल में जाने पर वहाँ पर क्या होता है कि वो जब शिकार कर रहा होता है ना, तो बाय मिस्टेक उस राजा की उंगली कट जाती है। और वजीर की, जो वजीर होता है उसकी एक बहुत अच्छी आदत होती है, उसकी एक आदत थी जो सबको पता थी, वो ये होती थी कि अगर कुछ भी होता था, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, वो हमेशा ये चीज़ बोलता था कि जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ। ये उसकी एक बहुत, मतलब क्या सकते हो, हैबिट थी उसकी, कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो जब राजा की वो उंगली कटी, और तो उस वजीर ने राजा को कहा कि महाराज, जो अभी हुआ है ना वो अच्छे के लिए हुआ, बट उस राजा की तो उंगली कट गई थी, उसको खून आ रहा था, वो पेन में था। तो उस राजा को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा गुस्सा आया। कहता कि, मतलब वो मन में सोचता है कि वजीर मेरा इतना अच्छा फ्रेंड है, ठीक है, बट मेरी उंगली कट गई, और वो ऊपर से क्या बोल रहा है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। राजा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तो क्या होता है, राजा और वजीर दोनों महल में आते हैं। तो उसके बाद राजा अपने सिपाहियों को बुलाता है और सिपाहियों को ये आदेश देता है कि जो ये वजीर है इसको जेल में डाल दो। क्यों? क्योंकि इसने क्या, मेरी उंगली कट गई और इसने ये चीज़ बोली कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ठीक है। तो इस वजह से राजा ने क्या किया, उस वजीर को, सिपाहियों को बोलकर उस वजीर को जेल में डाल दिया। अब जब वजीर को जेल में डाला जा रहा था, तो उस टाइम पर भी उस वजीर ने एक ही बात बोली, कहते जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब राजा और ज़्यादा क्रोधित हो गया। तो कुछ टाइम बाद फिर धीरे धीरे उस राजा की जो चोट थी वो ठीक होने लगी, मतलब उस पर दवाइयाँ वगैरह जो भी मेडिसिन पुराने टाइम में यूज़ होती थी, तो वो सब लगाई। तो धीरे धीरे उसकी उंगली जो थी वो ठीक होगी, बट वो कट चुकी थी। तो एक बार क्या होता है, वो राजा फिर से शिकार पर निकलता है। उससे पहले क्या होता था कि जब भी वो शिकार पर जाता था, वो सिपाही, अपना जो सिपाही, सॉरी, वजीर था, वजीर के साथ जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, वो वजीर था जेल के अंदर। उसके कहने पर, राजा के कहने पर सिपाहियों ने वजीर को जेल के अंदर डाल दिया था। अब जो राजा शिकार पे जाता है वो अकेला जाता है। जब वो शिकार पे जाता है तो क्या होता है, गलती से वो रास्ता भटक जाता है, मतलब जहाँ उसको जाना था वो वहाँ से जंगलों में अपने रास्ते को भटक जाता है। और वो एक ऐसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर बहुत सारे आदि मानव होते हैं, वो आपको पता होगा, दूसरे टाइप के पर्सन, वो वहाँ पर पहुँच जाता है। तो जब वहाँ पर पहुँचते हैं, तो जब वो आदि मानव राजा को देखते हैं, वो उसको पकड़ लेते हैं, और पकड़ कर उसको बोलते हैं कि आज हम, हमारे जो देवता हैं, जो उनके देवता हैं, उनको हम बलि देंगे इस राजा की, ठीक है। तो बलि देने से पहले क्या करते हैं, वो उसको बहुत अच्छे से नहलाते वगैरह हैं, अच्छे से उसको रेडी करते हैं, एंड उसके बॉडी के हर पार्ट को चेक करते हैं कि कहीं कोई चीज़ कट तो नहीं है। क्योंकि अगर उस इंसान की बॉडी पर, जिसकी वो बलि देने जा रहे हैं, अगर उसकी बॉडी पर कहीं भी कोई भी कट होगा तो वो उसकी बलि नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो, उनका ये मानना था कि अगर कोई भी कट हुआ तो हमारी जो बलि हम अपने, जो भी उनके वो थे उनको देंगे, तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? उस पर पहले से कट था। तो जब वो राजा की बॉडी को चेक करते तब वो देखते हैं कि बॉडी पे कट की बजाय उनकी पूरी उंगली ही कट होती है। तो वो क्या करते हैं, आदि मानव जो होते हैं, वो उस राजा को छोड़ देते हैं, वो उस राजा को छोड़ देते हैं और कहते हैं हम इसकी बलि नहीं देंगे। इतनी बात सुनकर राजा बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत 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 ज़्यादा खुश होता है कि मेरी उंगली कटी हुई थी, और क्या हुआ, मेरी उंगली कटी हुई थी तो उन्होंने मुझे मेरी बलि नहीं दी। और राजा खुश होकर अपने महल जाता है। महल जाने पर वो अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि वजीर को वापस निकाला जाए। जिस जेल के अंदर वजीर को डाला गया था, वजीर को वापस निकाला जाए। जब वजीर उसके सामने आता है तो वो जो राजा होता है वो वजीर का धन्यवाद करता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस दिन मेरी उंगली कट हो गई थी। उसने अपनी पूरी स्टोरी सुनाई कि मैं ऐसे ऐसे जंगल में रास्ता भटक गया, वहाँ आदि मानव मिले, उन्होंने मेरी बलि देने की कोशिश की, बट मेरी उंगली कटी थी इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो फिर राजा उस वजीर से क्वेश्चन पूछता है, चल तूने एक बात बोली थी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं मानता हूँ इस बात को, मेरी उंगली कटी, मैं उसके बाद वहाँ गया तो मेरी बलि नहीं हुई, तो मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ भाई, हाँ ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बट जब मैं तुझे जेल के अंदर बंद कर रहा था तो उस टाइम पर तूने मुझे एक बात बोली थी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब इसमें तेरा तेरा क्या अच्छा हुआ, मुझे वो बता। तो उस टाइम वजीर मुस्कुराता है और उसके बाद ये चीज़ बोलता है कि राजा जी, आप एक चीज़ ध्यान से देखो,
हम जब भी आप शिकार पर जाया करते थे तो आप किसके साथ जाया करते थे? तो ऑब्वियस सी बात है, राजा ने बोला कि मैं तुम्हारे साथ जाता था, मैं अपने वजीर के साथ जाता था। तो तब उस वजीर ने बोला कि अगर उस टाइम पर आप मुझे जेल में ना डालते तो आज जब आप शिकार के लिए गए थे तो आपके साथ मैं भी शिकार पर जाता। तो राजा ने कहा बिल्कुल सही बात है। तो जब मैं आपके साथ जाता और आपका उन्होंने बलि देने की कोशिश की बट आपकी उंगली कट थी, लेकिन मेरी बॉडी पे तो कहीं भी कोई कट नहीं था, तो वो लोग मेरी बलि दे देते अगर मैं आपके साथ होता। तो वहां पर वजीर ने बोला कि आपने अगर मुझे जेल में डाला था तो यहाँ पर भी अच्छा हुआ कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। देन राजा और वो वजीर बहुत खुश होते हैं, सिपाही खुश होते हैं। तो यहाँ से एक सीखने की बात है कि सीखने का पॉइंट यहाँ पर ये है कि आप भगवान पर विश्वास रखें, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। आप सिर्फ अपना कर्म करें, ठीक है? फल की टेंशन मत लो यार, क्या मिलेगा, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, कब मिलेगा। कई बार ना हम लोग बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं, मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने इतना स्ट्रगल किया, मैंने इतना काम किया बट मुझे रिजल्ट नहीं मिला। तो प्लीज़ उस चीज़ को आप ज़्यादा मत सोचें, आप बहुत ज़्यादा हाइपर मत हो, ठीक है? आप सिर्फ विश्वास रखें, विश्वास रखें कि आपको सिर्फ कर्म करना है, आपको मेहनत करनी है, आपको किसी के साथ गलत नहीं करना। आपके साथ आने वाले टाइम में जो होगा वो अच्छा होगा। और अगर आज आपकी लाइफ में कुछ बुरा चल रहा है ना, तो उसको इग्नोर करें और जो आपका मेन मोटिव है आप उस पर काम करें, ठीक है? आपका जो मेन मोटिव है आप उस पर फोकस बना के रखें। डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आएंगी, आपको लोग गलत बोलेंगे, आपको लोग ये बोलेंगे, पेरेंट्स, फैमिली, ये मतलब आपको कुछ भी बोले कोई, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका जो मेन गोल है वो आपको, आपका अगर आपको लक्ष्य पता है बस उस पर काम करते रहें और आप सफल जरूर होंगे। एंड खुद पर विश्वास रखना और भगवान पर विश्वास रखना कि जो भी भगवान करते हैं वो आपके अच्छे के लिए करते हैं। सो मेक श्योर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, तो मैं उन लोगों को कहूँगी कि आपको अगर इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझना है, मे बी आप इस वीडियो को देखकर आपको कुछ अच्छा लगे, कुछ अच्छा फील हो एंड आप अपनी लाइफ में मोटिवेट हो। सो अगर आपका कोई भी आसपास कोई पर्सन है जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, अभी मेरे साथ गलत हो रहा है, आपको क्या करना है, आपने इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करना है। और अगर अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? बाकी मेरे साइड से ऑल द बेस्ट।